प्रथम ने राध्या को दिया तलाक और राध्या हुई मित्तल परिवार से बाहर। जी हाँ दोस्तों, जब प्रथम यह फैसला कर लेता है कि वह अब निहारिका से शादी करेगा और राध्या को तलाक दे देगा, जैसे ही यह बात राध्या सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाते हैं। और राध्या को यह समझ में नहीं आता है कि प्रथम जी ने मुझे मित्तल परिवार से बाहर क्यों किया और मुझे तलाक क्यों दे रहे हैं। तभी राध्या मित्तल परिवार को छोड़कर के हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर जाने का फैसला करती है। और यह सुनने के बाद मित्तल परिवार के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ प्रथम की मां रजनी प्रथम से बोलती है, प्रथम, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो राध्या? तुम्हारी धर्मपत्नी है और तुम निहारिका से शादी करने का फैसला कैसे कर सकते हो? तभी प्रथम अपनी माँ से बोलता है, माँ जी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मैं अपने परिवार को ऐसे टूटता हुआ नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ निहारिका और निहारिका की माँ प्रथम को जबरदस्ती शादी करने के लिए फोर्स कर रही होती है। लेकिन दादी कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग प्रथम को सुना देती है जिससे कि प्रथम राध्या से नफरत करने लगता है और राध्या को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन प्रथम का प्लान यह होता है कि किसी भी तरीके से निहारिका का सच सबके सामने लाना है और पुलिस के सामने निहारिका को जिंदा साबित करना है, जिससे कि प्रथम जेल से हमेशा हमेशा के लिए रिहा हो सके और फिर दोबारा प्रथम को जेल में न जाना पड़े। इसी कारण से बचने के लिए प्रथम इतना बड़ा फैसला लेता है और निहारिका से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन राध्या भी यह ठान चुकी होती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसे निहारिका को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। और राध्या भी मित्तल परिवार से बाहर जाने के बाद पूरे तरीके से टूट जाती है और वह एक बार फिर से ठान लेती है कि अगर प्रथम ने निहारिका से शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे अब इस निहारिका को पुलिस के नजरों में जिंदा साबित करना होगा और प्रथम जी के बेगुनाही का सबूत देना होगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ प्रथम भी पुलिस को पंडित के रूप में मित्तल परिवार में बुला लेता है और शादी स्टार्ट होने वाली होती है। तभी निहारिका की मां आती है और मित्तल परिवार के सभी लोगों के फोन को गुंडों से जमा करवा लेती है, जिससे कि कोई भी पुलिस को खबर ना दे सके। और वहीं दूसरी तरफ निहारिका मित्तल परिवार में बूरखा पहन करके आती है कि उसे कोई पहचान ना सके। और जैसे ही निहारिका को यह शक हो जाता है कि प्रथम ने पुलिस को बुला लिया है, वह तुरंत जा करके खुद मंडप में खुद न आकार के मामी जी को मंडप में भेज देती है। प्रथम ने जैसे ही पूरे परिवार के सामने यह ऐलान किया कि वह राध्या को तलाक दे रहा है और अब निहारिका से शादी करेगा, मानो मित्तल परिवार की नींव ही हिल गई। घर के हर कोने में सन्नाटा पसर गया, जैसे किसी ने खुशियों का गला घोंट दिया हो। राध्या के कानों में ये शब्द बार बार गूंज रहे थे, तलाक, शादी, निहारिका। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, वही आज उसे इस तरह ठुकरा देगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी साथ छोड़ चुके थे। राध्या धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए प्रथम के पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रथम जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझे इस तरह अपने जीवन से मत निकालिए। लेकिन प्रथम ने अपनी नजरें फेर लीं, जैसे राध्या उसके लिए अब कोई मायने ही नहीं रखती। यह देखकर राध्या का दिल टूटकर बिखर गया। वहीं खड़ी रजनी, जो हमेशा राध्या को अपनी बेटी मानती थी, अपने बेटे के इस फैसले से हिल चुकी थी। रजनी ने गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहा, प्रथम, ये तुम क्या कर रहे हो? राध्या तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। तुम उसे इस तरह कैसे निकाल सकते हो? लेकिन प्रथम के चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। उसने बस इतना कहा, माँ, मुझे मजबूर मत कीजिए। जो मैं कर रहा हूँ वो हमारे परिवार के लिए सही है। उसकी आंखों में एक छुपा हुआ दर्द था, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ निहारिका और उसकी माँ एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थीं। उनके चेहरे पर जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी। निहारिका की माँ धीरे से बोली, देखा, आखिरकार हमारा प्लान काम कर गया।
अब कोई हमें रोक नहीं सकता।